साधर्मी बंधुओं, सादर जय जिनेन। आइए आज आपको बुंदेलखंड के प्राचीन जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करते हैं। नैनागिरी जैन तीर्थ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में 150 करोड़ वर्ष प्राचीन हिमालय पर्वत श्रृंखला से अधिक प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। प्रकृति प्रदत्त हरियाली, सघन वन एवं नदियों से आच्छादित एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर इस जैन तीर्थ की सुंदरता अप्रतिम है। यहाँ के घने जंगल में सेमरा पठार नदी क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ के द्वितीय भवधारी जीव वज्रघोष के पग चिन्ह एवं समाधि मरण के प्रमाण वज्रघोष जीवांश के रूप में विद्यमान है। जैन पुराणों में वर्णित कहानी के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ के भाई कमठ के जीव ने बैर स्वरूप द्वितीय भाव में सर्प के रूप में जन्म लिया था। वज्रघोष हाथी के रूप में जन्मे पारसनाथ के जीव को नैनागिरी के जंगलों में सेमरा पठार नदी मध्य ही डस लिया था। परिणाम स्वरूप अपना मरण निश्चित जानकर वज्रघोष हाथी ने नदी के मध्य ही संलेखना समाधि लेकर मरण को प्राप्त कर स्वर्ग में देव स्वरूप जन्म लिया। इसी प्रकार भगवान नेमिनाथ के काल में वरदत्त, गुणदत्त, शायरदत्त, इंद्रदत्त और मुनींद्रदत्त 5 महामुनि राजों ने नैनागिरी के सघन वन में सेमरा पठार नदी मध्य सतत प्रक्षालित सिद्ध शिला पर बैठकर कठिन तप साधना की। परिणाम स्वरूप सभी महामुनि राजों को इसी स्थान से निर्माण प्राप्त हुआ एवं यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। इस पावन शिला के समीप की एक अन्य शिला भी वज्रघोष हाथी जैसा आकार लिए स्थित है। साथ ही सिद्ध शिला भी हाथी के ऊपर विराजित कछुआ जैसी प्रतीत होती है। समाधिस्थ विद्यासागर जी महाराज जी इसी शिला पर बैठकर साधना किया करते थे। इस भूमि का कण कण पवित्र है। वर्तमान समय से 2850 वर्ष पूर्व 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान पश्चात समावसरण विरचित हुआ, जिस कारण प्रकृति के समस्त प्राणी यहाँ पर आपसी प्रेम एवं सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान पार्श्वनाथ का समावसरण यहाँ 3 बार विरचित हुआ। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर नैनागिरी क्षेत्र के अनेक उन्नत शिखरों वाले श्वेत धवल जिनालयों निर्मित किए गए। इन्हीं जिनालयों के पाद मूल में चंदेल राजाओं के काल में मानव निर्मित महावीर सरोवर विद्यमान है। सरोवर के मध्य निर्मित जल मंदिर एवं दक्षिणी किनारों पर निर्मित अर्धगोलाकार समावसरण मंदिर इस स्थान की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। वर्षा काल में संपूर्ण क्षेत्र हरियाली से आच्छादित हो जाता है। महावीर सरोवर भी लबालब होकर छलकने का सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। वर्षा ऋतु में सरोवर के जल में टप टप करती वर्षा जल की बूंदों का संगीत कानों को मधुरता प्रदान करता है। महावीर सरोवर में प्रातः काल में उदयाचल सूर्य के दर्शन, जल में खिलते लाल नीले कमल पुष्प एवं कमल पत्रों पर बिखरी बूंदें अनुपम दृश्य उपस्थित करती हैं। अटखेलियां करते पक्षी दल एवं चहचहाते पक्षियों का कर्णप्रिय वार्तालाप बहुत ही सुंदर सुनाई देता है। इसी तरह संध्या काल में भी अस्ताचल सूर्य
महावीर सरोवर के जल में अपनी लालिमा बिखेरता हुआ एवं लालिमा युक्त आकाश के अनेक रंगों का दर्शन मन को मोह लेता है। आकाश मार्ग से पक्षी दलों का अपने घरों की ओर लौटना एवं मधुर करलव तन एवं मन दोनों को प्रफुल्लित करता है। सघन वनों में यत्र तत्र भगवान पार्श्वनाथ के केवल ज्ञान वृक्ष धवा के अनेक कुंभक वृक्ष पुष्पित पल्लवित दिखाई देते हैं। प्रकृति प्रदत्त हरियाली, चट्टानें एवं नदी नाले इस नैनागिरी घाटी की शोभा बढ़ाते हैं। कुछ और दूरी पर सतत प्रवाहित वेवस नदी की जलधारा में सेमरा पठार नदी की धारा के समाहित होने के संगम के प्राकृतिक नयनाभिराम दृश्य अत्यंत सुंदर है। सेमरा पठार नदी की पावन धारा वज्रघोष शिला एवं सिद्ध शिला को प्रक्षालित कर अपने को शुद्ध एवं पवित्र करते हुए संगम में समाहित होकर पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हो जाती है। यही जलधारा आगे जाकर दमोह जिले में सुनार नदी में मिलती है। पश्चात पन्ना जिले में कैन नदी में मिलती है एवं कैन नदी की धारा बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की धारा आगे प्रयागराज में पतित पावनी गंगा नदी में अपने को समाहित कर गंगा सागर में अपनी पूर्ण आहुति कर देती है। इस प्रकार नैनागिरी के पावन प्रक्षालित जल की गंगा सागर तक की यात्रा का विचित्र संयोग भी आश्चर्यचकित करता है। नैनागिरी क्षेत्र के घने जंगलों के बीचों बीच वज्रघोष शिला के ऊपर की ओर शुद्ध प्रकृति जल के शीतल कुंड से निरंतर जल राशि प्रवाहित होती रहती है। इसी प्राकृतिक कुंड से प्रारंभ होकर यह जलधारा भी बेवस नदी के माध्यम से सुनार, कैन, यमुना और गंगा में प्रवाहित होती है। अनेक जंगली पशु पक्षी एवं जंगल में विचरण करने वाले स्त्री पुरुष भी इसी कुंड के प्राकृतिक जल से अपनी प्यास बुझाते हैं तथा भगवान के केवल ज्ञान वृक्ष धवा की शीतल छांव में बैठकर अपनी थकान दूर करते हैं। इसी प्रकार निकट के आदिवासी बाहुल ग्राम मानकी में भी निरंतर जल राशि की छोटी सी झिरिया जलकुंड भी समस्त ग्रामवासियों की प्यास बुझाने में सक्षम है। यह झिरिया नदी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, फिर भी जल की सतत आपूर्ति इससे होती है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। केवल ज्ञान के वृक्ष धवा के दो विशाल वृक्ष की जड़ों को आधार बनाकर यह झिरिया देखकर भगवान पार्श्वनाथ जी के समुसरण भूमि के अतिशय बरबस ही याद आते हैं। वर्ष 1987 में नैनागिरी में समाधिस्थ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित समावसरण मंदिर की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के दौरान इसी निकटस्थ नदी धारा के तल में बने जलकुंड बेला घाट कुंड से पानी की आपूर्ति निरंतर बनी रहती थी। उस समय में भी यह घटना समावसरण भूमि के अतिशय के रूप में जानी गई थी। संपूर्ण नैनागिरी घाटी की सुंदर दृश्य श्रृंखला देखकर यात्रियों का तन एवं मन दोनों प्रसन्न हो उठते हैं। उदयाचल सूर्यदेव एवं अस्ताचल सूर्य के मनोहारी दृश्य इस घाटी की खूबसूरती में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। प्रकृति का अनुपम नज़ारा दिखाई देता है। साथ ही पावन धरा पर पर्वतराज पर 24 जिनालय में विराजे भगवान पार्श्वनाथ की मूल अवगाहना 9 हाथ की भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा जी के दर्शन, अभिषेक व शांति धारा कर
समस्त यात्री प्रफुल्लित हो उठते हैं एवं अपने को धन पाते हैं। तलहटी में नवनिर्मित सिद्ध मंदिर एवं सटखंडगढ़ागम श्रुत मंदिर भी नैनागिरी तीर्थ में क्षेत्र के अनुपम मनोहारी जिनालय हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का पवित्र संगम तन मन को प्रफुल्लित करता है। यात्री इस अनुपम तीर्थ के दर्शनों को लालायित रहते हैं एवं बारंबार यहाँ आने की भावना भाते हैं। धन्यवाद।